नाही पाहिजे, नाही पाहिजे, नहीं पाहिजे। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं भाईंदर पश्चिम के उत्तन के चौक इलाके में, जहां पर जो है आज सारे गांव करी जो है रास्ते पे उतर आए हैं, महज इसलिए कि यहां पर जो है राज्य शासन की ओर से एक हेलीपैड बनाने की तैयारी की जा रही थी और उस हेलीपैड का जो है विरोध दर्शाने के लिए यहाँ सब उतर चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वो ग्राउंड है जहाँ पर जो है यहाँ के भूमिपुत्र कहे जा सकते हैं, उनके जो त्यौहार होते हैं, उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो तो यहाँ होते ही है, मगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो व्यवसाय वो करते हैं मच्छी मारी का, तो वो मच्छी सुखाने का कारोबार हो या फिर झाल बुनने का कारोबार हो, वो सारा का सारा जो है सिर्फ और सिर्फ यही ग्राउंड पे ही होता है। और यहाँ पर जो युवा वर्ग है, आप मेरे साथ पीछे देख सकते हो कि जो युवा टोली खड़ी है वो यहाँ पर जो है क्रिकेट खेलने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक ही मैदान बचा है। उस मैदान को भी जो है राज्य शासन की तरफ से जो यहाँ पर निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर हेलीपैड बनाया जाए, ताकि जो जुना हेलीपैड जो खराब हो गया था उसके बदले सरकार से आने वाले नेताओं के जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ उतरेंगे। मगर जब गाँव गरीब को ये पता चला कि उनके हक का मैदान और जिस मैदान की वजह से ना ही यहाँ के बच्चों के क्रिकेट खेल के असर पड़ने वाला है, बल्कि उनके रोजी रोटी पे भी असर पड़ने वाला है, तब जाके पूरा गांव जो है सड़क पे उतर आया और उन्होंने राज्य शासन के इस निर्णय का विरोध किया, जिसके चलते यहाँ पर आमदार प्रताप सरनाईक आए थे और उन्होंने जो है गाँव खड़ियों को समझाया कि जब उन्हें भी ये बात का पता चला, तब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से दरख्वास्त की कि मीरा भाईंदर के उत्तन विस्तार में जो है एक लौता ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे खेलते भी है, यहाँ पर लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और लोगों का व्यवसाय भी इस ग्राउंड से ही जुड़ा है, तो कृपया करके यहाँ पर हेलीपैड बनाने का निर्णय जो है स्थगित कर दे। और प्रताप सरनाईक के जो है निवेदन से ये यहाँ पर जो हेलीपैड बनाने का निर्णय जो है राज्य सरकार ने रद्द किया है। आइए इस पूरे मामले में जानते हैं कि प्रताप सरनाईक ने क्या जानकारी दी है। रखा गया है, ये शासकीय जमीन है और ये शासकीय जमीन के ऊपर कुछ तो अतिक्रमण भविष्य में नहीं होना चाहिए, ऐसी गांव वालों की इच्छा है। 2 दिन पहले ही गांव वालों ने कुछ वीडियो मेरे पास भेज दिए कि उस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे कोई हेलीपैड का काम करने हमारे जो तहसीलदार है उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को भेजा था, उसको सैंक्शन भी लिया था। मगर मैंने कल ही तहसीलदार से बात की, उनका ऐसा कहना था कि राज्य में हर जिले में कम से कम 7 से 8 हेलीपैड होने चाहिए, ऐसी शासन की भूमिका। मैंने तुरंत राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से विनती की कि उत्तन और आसपास के परिसर में एक ही मैदान है, जो मैदान में बच्चे कई सालों से क्रिकेट खेलते हैं, दूसरे भी गेम्स यहाँ पे होते हैं। और साथ में हमारी जो बहनें हैं जो मछलियां बेचती है वो भी सुखाने का काम इस परिसर में करती है, तो यहाँ पे कुछ भी हेलीपैड या कुछ भी शासकीय काम होना गलत है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहने के बाद उन्होंने कलेक्टर साहब को ऐसे आदेश दे दिए। अभी कलेक्टर साहब से मैंने बात किया कि हेलीपैड पूरा का पूरा कैंसिल किया जाए और ये हेलीपैड यहाँ पे करने के बजाय जो हमने डोंगरी में शासकीय जमीन MMRDA को दी है, वो जमीन में अभी कार शेड हो रहा है मेट्रो का, तो कार शेड के बाजू में अगर बड़ा हेलीपैड भी हो जाएगा तो वो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि किसी को तकलीफ नहीं है उसकी और वो काम अभी चल ही रहा है। तो उस काम के दौरान अगर कार शेड के बाजू में हेलीपैड करेंगे तो आसपास बिल्डिंगें भी नहीं रहेगी, कुछ स्ट्रक्चर भी नहीं रहेंगे, तो हेलीपैड उतरने को, हेलीकॉप्टर उतरने को और साथ ही में उड़ने को भी कुछ भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जो चीजें शासन ने सोची है वो भी होना चाहिए और लोगों को भी उसका तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये हमने इसमें से सॉल्यूशन निकाला, जिसकी वजह से हमारे उत्तन और आसपास के परिसर के जो क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं, दूसरे खेल खेलने वाले लड़के हैं, हमारी जो मछलियां बेचने का काम करने वाली कोली बहनें हैं, उनका भी जो मछली सुखाने का काम है उसको भी बाधा नहीं आएगी। तो जो राज्य शासन के ओर से इस परिसर का विधायक होने के नाते हमने विनती की और वो विनती माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जिलाधिकारी जी और माननीय तहसीलदार जी, इन्होंने सब लोग ने मान्य कर ली और इस चिमाजी अप्पा मैदान में जो हेलीपैड होने वाला था वो रद्द कर दिया गया। इसके साथ साथ भविष्य में, खाली ये आज की बात नहीं है, भविष्य में इस परिसर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो आज हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड और कल भविष्य में और कुछ होगा, वो भी नहीं होना चाहिए, ऐसे मैंने मांग की। तो भविष्य में ये मैदान सिर्फ मछलियां सुखाने के लिए और बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए और दूसरे गेम खेलने के लिए दिया जाएगा, ताकि
इस परिसर के जो भविष्य में अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स बनेंगे। मैंने सुना है कि इस परिसर के एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है जो IPL जैसे खेल में उनका बहुत नाम है। तो क्रिकेट प्रेमी हमारे आगरी लोग रहते हैं, तो इस परिसर में क्रिकेट के लिए ही वो मैदान का वापर होना चाहिए, ये मत से मैं हूँ। और मैंने जो राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में आज उन्होंने मुझे एक निवेदन दिया, उस निवेदन के ऊपर ये शासन का निर्णय अंतिम हो गया। आम्हाला इथे हेलिपॅड पाहिजे ना, आमची लहान लहान पोरं तिथे खेळतात, आमचा मच्छीचा व्यवसाय आहे, तो सर्व काही इथेच, आम्हाला कुठे जागा नाही दुसरी। ते बोटींची कामं जाळी शिवाची आहे ती, आमचे प्रोग्राम बिग्राम सगळं इथेच होतात। मग आम्ही लोक कोली माणसं आम्ही कुठे जाऊ? समुद्रावर पण जागा नाही, समुद्रावर पण जागा नाही राहिली, आम्हाला एवढीच जागा उरलेली आहे। मग तुम्ही आमच्या जनतेचा विचार करायला पाहिजे, आम्ही सामान्य माणसाचा तुम्ही विचार करायला पाहिजे। हे लोक कुठे जाणार आहे सर? आम्हाला दुसरी जागाच नाही। आता बाहेरचे लोक आले, त्यांची गावे आहेत, आमची गावे ना, आमच्या वस्तीत तर हेच आहे। तरी ते हेलिपॅड बनवणं जाणार तर काय करणार? नाही, आम्हाला ते पाहिजेच ना, आमचा विरोध आहे, आम्हाला हेलिपॅड पाहिजेच ना। आम्ही सामान्य माणसं रोज उठणारे, रोजची रोज आमचं हेच आहे, कोणी व्यवसाय आमचा मच्छी मारायचा आहे, आमचं रोजचं उठणं नाही। आम्हाला भेटली तर ठीक, नाही भेटली तर आमचा व्यवसाय तोच आहे, दुसरे आमच्या काही हे नाही। हेलिपॅडचं निर्माण झालं तर पुष्कळ असा तोटा होणार आहे लोकांना, आणि हेलिपॅड आम्हाला पाहिजेच नाही ते, कारण की आमचे वाढ वडील आहेत तोपर्यंत आमचं संपूर्ण जागा आहे आणि मैदान राखीव आहे। आमचे मिस्टर पण खेळले आहेत तिथे, आमचे सासरे पण खेळलेले आहेत तिथे, आणि आता ही जवान पिढी सर्व इथेच खेळतात। मोरव्यावरून ते गोराई मनोरी त्यांना खेळायला मैदानच नाही, फक्त एकच चौकला मैदान आहे, म्हणून ते हेलिपॅड आम्हाला पाहिजेच नाही। तुमचा मच्छीचा व्यवसाय आहे, तर जाळ्या पण शिवण्याचा काम आमचा मच्छीचा व्यवसाय आहे, आणि आमच्या जाळी वगैरे शिवतात तिथे, दोर पण ओढतात तिथे, भागी लोक पण काम करतात तशी बेकार असल्यावर, आणि मच्छी पण सुकवायला जागा नसली तर कागद वगैरे टाकून ती मच्छी पण सुकवतात, आणि आमची एवढीच जागा फक्त रिकामी आहे आमची।